लेकिन ये अपने एफआईआई वाले भैया मतलब क्या कर रहे हैं, ये कुछ समझ में आ रहा है क्या? जैसे आपने कहा दे हैव कम बैक विद अ बैंग। मतलब जब हम थोड़ा नीचे थे तो वो यहाँ बेच रहे थे, मार्केट ऊपर आ गया 18,000 के तो वो वापस खरीदने के लिए आ गए हैं। अब इसको उनके डोमेस्टिक मार्केट में अमेरिकी बाजार में रेट हाइक से जोड़ के देखें तो अभी अभी वहाँ पे रेट हाइक हो गया फिर से नया, उसके बाद फिर वो वापस आते हुए दिख रहे हैं। तो मतलब किस लॉजिक से उनके बिहेवियर को हम समझें? तो राजू जी, दो हिस्सों में बांटूंगा मेरा जवाब। पहली चीज, आई थिंक जो सेल ऑफ आपने देखा था, आई थिंक इट वाज जनरली अ मूव टुवर्ड्स डॉलर एसेट्स। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप बाकी करेंसीज देखें, रूपी डेफिनेटली डेप्रिशिएट हुआ है, बट नॉट एज बैड एज द अदर इमर्जिंग या अदर डेवलपिंग करेंसीज एज वेल। तो जितने आई थिंक करेंसीज से आउटफ्लोज हो रहे थे, ईटीएफ्स को देखे, आई थिंक जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स रहते हैं, वो स्वाभाविक रूप से आई थिंक डॉलर एसेट्स की तरफ फ्लो होता है इनका रुझान। जैसे वहां पे रेट हाइक्स हो रहे थे, आई थिंक जो रिस्क प्रीमियम है यूएस मार्केट में, उसका अट्रैक्टिवनेस भी कम हो जाता है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जो 10 ईयर यील्ड है यूएस के, एज एन एग्जांपल, इट इज 4.2 एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आप स्टैंडर्ड एंड पुअर, जो आई थिंक उनका जो सबसे बड़ा कवरेज वाला मार्केट है, एस&पी 500 जिसे कहते हैं, उसकी एक अर्निंग्स यील्ड हिस्टोरिकली देखे तो ऑलमोस्ट 5.8% है। तो आई थिंक वो जो गैप रहता है, जो प्रीमियम चाहता है इक्विटी मार्केट्स, वो नैरो डाउन हो रहा है। और आई थिंक रिस्क फ्री एसेट्स लाइक 10 ईयर आर गेटिंग एट 4.2। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो एक रुझान था टुवर्ड्स डॉलर एसेट्स, एक सेफ्टी एसेट जहाँ पे शॉर्ट रिटर्न्स मिलते हैं, वहां पे वो फ्लो जरूर दिखे थे। बट अगर मैं दूसरे पहलू में आपको जवाब दूं, कहते हैं अगर आप इमर्जिंग पैक को कंपेयर करें, आप भारतवर्ष के आजू बाजू में देख लीजिए, आई थिंक इतनी दिक्कतें चल रही है। चाइना इज हैविंग इट्स ओन स्वीट प्रॉब्लम्स। आई थिंक वो कोविड रिलेटेड इश्यूज हो, क्रेडिट रिलेटेड इश्यूज हो, मॉर्गेज रिलेटेड इश्यूज हो, बैंक रिलेटेड इश्यूज हो, मैन्युफैक्चरिंग में जो आई थिंक एक स्लोडाउन हमें दिख रहा है, या अन्य मार्केट्स भी आप देखें इंक्लूडिंग साउथ कोरिया, जहाँ पे डेफिनेट स्लोडाउन विटनेस हो रहा है, जापान जो डिफ्लेशनरी सिचुएशन से फ्लो हो रहा है, ब्राजील में जस्ट इलेक्शंस खत्म हुई। तो आई थिंक जो इमर्जिंग पैक है, और जो छोटे छोटे राज्य हैं, जैसे वियतनाम की मैं बात करूं, आई थिंक उसके एक्सपोर्ट्स बहुत बढ़िया है एज कंपेरेबल टू इंडिया एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट मार्केट साइज ही बहुत छोटी है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक भारत जैसे राज्य को इग्नोर नहीं किया जा सकता। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, जैसे मैंने कह रहा था, मैक्रो स्टेबिलिटी है, और आई थिंक जो कॉर्पोरेट रेगुलेशंस आ रहे हैं, जो आरबीआई कर रही है, जो आई थिंक रेगुलेटर्स लाइक सेबी कर रही है, जो एक विश्वास आ रहा है इन टर्म्स ऑफ सेकेंडरी मार्केट्स एज वेल, आई थिंक दैट मार्केट्स इज प्रोबेबली एंश्योरिंग कि एफआईआईज को इंडिया जैसा मार्केट इग्नोर नहीं किया जा सकता। काफी आर्टिकल्स में पढ़ रहा था जहाँ पे आई थिंक वैल्यूएशंस का एक स्टैकअप दे रहे थे। नो डाउट आई थिंक इंडिया इज नॉट चीप, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, सारे फैक्टर्स को देख के एफआईआई शायद इग्नोर नहीं कर सकते भारतीय मार्केट्स। जी। नहीं, लेकिन एफआईआई इग्नोर नहीं कर सकते, ये लॉजिक तो आज से महीने भर पहले भी था, 2 महीने पहले भी था, 6 महीने पहले भी था, लेकिन मतलब उन्हें अपना बाजार ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगा था, या कह लीजिए कि वो जो आपने कहा कि डॉलर एसेट्स में उन्हें जाना था। तो अभी-अभी तो 75 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया फेडरल रिजर्व ने फिर से। तो डॉलर एसेट्स और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गई होंगी उनके लिए। उस समय वो यहाँ पे पैसा ला रहे हैं। तो ये दो बात चीजें समझ होती है में राजीव। नहीं आ तो रही। राजीव हाँ। जी, दो चीजें होती है आई थिंक। एक तो जो हम सोच के चल रहे हैं कि कितनी हाइक्स आ सकती है अगले 6 महीने 9 महीने, वो मार्केट पचा के चलता है, और कहीं ना कहीं इवन द बॉन्ड यील्ड्स डाइजेस्ट दैट। सो आई थिंक बॉन्ड यील्ड्स फॉरवर्ड लुकिंग होते हैं इन टर्म्स ऑफ व्हाट द पॉलिसी मेजर्स विल बी, और इसलिए जो मूव आप देख रहे हैं, शायद थोड़ी और मूव आ जाए, बट अ लार्ज पार्ट ऑफ दैट मूव हैज गॉट जेस्टेटेड इन टर्म्स ऑफ एसेट्स बीइंग पार्कड। यानी जो पैसा पार्क हुआ है डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट्स में, वो यूएस बॉन्ड्स हो, यूएस सिक्योरिटीज हो, यूएस बैक्ड मॉर्गेजेस हो, जो गवर्नमेंट बैक करती है विद सॉवरेन गारंटी, कहीं ना कहीं आई थिंक वो लॉक हुआ है। यहाँ से बहुत ज्यादा वृद्धि इन टर्म्स ऑफ द 10 ईयर शायद ग्लोबल मार्केट्स देख नहीं रहे। 40-50 बिप्स की मूव अगर आती भी है तो दैट कैन बी डिट्रीमेंटल फॉर द यूएस मार्केट्स। बट इन्वेस्टर्स फिर ये देखना चाहेंगे कि अगर यूएस मार्केट्स में अपार्ट फ्रॉम बॉन्ड्स और अगर इक्विटीज में जहां पैसा लगाना है, तो कौन सा अट्रैक्टिव मार्केट है। तो आज के तारीख में और अगले 6 महीने अगर आप फॉरवर्ड लुकिंग क्रिस्टल बॉल गेजिंग भी करें, तो कहीं ना कहीं आई थिंक भारत छोड़ के बहुत कम मार्केट्स है जहां पे पैसे लगाए जा सकते हैं, जहां पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो। यानी आई थिंक पैसे बनेंगे, बट जितना नुकसान होगा वो थोड़ा कम हो सकता है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और इसीलिए आई थिंक दिस फ्लो इज प्रॉब्ली कमिंग थ्रू इन अ वेरी सिग्निफिकेंट।